हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग निफ्टी के बारे में बात करेंगे एंड आई एम फोकसिंग ऑन निफ्टी टुडे बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट में बहुत ही शार्प करेक्शन आई है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द करंट स्ट्रक्चर ऑफ निफ्टी और आने वाले समय में आगे क्या हो सकता है। मतलब क्या निफ्टी बेरिश हो चुका है या फिर अभी भी स्कोप है फॉर ऑल टाइम हाई। ठीक है, तो वो सब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स भी हम लोग इस वीडियोज़ में कवर करेंगे, तो प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। ठीक है, ओके। नाउ ऑन 14 Jan we posted on our Telegram that market has given a very sharp run and it is always wise to hedge your portfolio, okay, depending upon the size of investment. And we even gave the hint that one must buy March FAR OTM Nifty puts or Bank Nifty puts so that their portfolio can be hedged. Okay, now why exactly on 14 January we have posted? Okay, so let's go on the chart and understand. First of all, market has given a very sharp run from 16,400 to almost 18,350. You can say that roughly 2,000 points. And you all understand कि मार्केट कभी भी एक सीधा डायरेक्शन में कभी भी मार्केट मूव नहीं कर सकता। एंड इवन इफ इट इज़ मूविंग, इट इज़ वेरी अनहेल्दी बिकॉज बिना करेक्शन के मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो उसमें फॉल आने की चांसेस उतनी ही ज़्यादा होती है। ठीक है, आप इवन अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक सिंपल सा अगर मैं ट्रेंड लाइन बनाता हूँ बॉटम से, तो यू कैन ईजली सी कि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन पे 1 2 3 4 5 6 7 ऑलमोस्ट 7 टाइम्स market has respected this trend line and market has moved up, but finally आप ये देख सकते हो कि 13th January and even 14th January, even on 14th January market was at 18,300 and we gave the warning on the Telegram channel. The reason being there was a resistance on the chart and also market had moved very fast, so that was very clear that it will give a correction. Okay, having said that market ने correction दिया, but we were not expecting a correction more than 17,600 or 17,530. The reason being, I have discussed this in very too many videos in the past, that this was a zone of support earlier, then a resistance, then again a support. So market should take a support here at 17,530 to 17,600 levels. अगर आप देखेंगे तो उस दिन जो एक्टिविटी है, जो प्राइस एक्शन है, आपने देखा होगा कि इस जोन के आने के बाद निफ्टी ने एक अच्छा खासा रिजेक्शन लेने की कोशिश की थी मार्केट में एंड इट डिड क्लोज अबव 17,600. सो दैट वाज वन बुलिश साइन कि यहाँ से मार्केट शायद एक रिवर्सल ले सकता है, बट ड्यू टू ग्लोबल सेंटिमेंट्स मार्केट वहाँ से भी ब्रेकडाउन दिया अगले दिन एंड आज के दिन तक हम लोग ने काफ़ी बड़ा लो देखा विच वाज 16,840. अब 16,840 से एक बाउंस आया है, सो नाउ इट हैज़ क्लोज्ड नियर 17,260 लेवल्स. तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि अब वापस से 17,600 17,530 इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे अच्छा मौका आपका तब होगा जब मार्केट इस लेवल पे जाके थोड़ा सा कंसोलिडेट करके वापस से ब्रेकआउट देता है, तो अगेन दिस विल बी अ वेरी हेल्दी करेक्शन. ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है कि अगर फिर से यहाँ से एकदम वी शेप में रिकवरी देता है तो फिर से उसके करेक्शन होने के चांस ज़्यादा है. तो अगर इस रेजिस्टेंस पॉइंट के पास जाकर वो थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है और उसके बाद ब्रेकआउट देता है, तो यहाँ पे सबसे अच्छी एंट्री बनेगी विथ अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस. ठीक है, तो आपको हमेशा इस पॉइंट का सबसे बड़ा ध्यान रखना है. ओके, सो दिस वाज विथ रिस्पेक्ट टू दी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. एंड जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने मार्क किए हैं चार्ट पे, दैट इज़ वेरी क्लियर, सेम टू सेम अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, मैं इसको पोस्ट भी कर दूंगा अपनी यूट्यूब कम्युनिटी पे जहाँ पे आप उसको फॉलो कर सकते हैं. ओके, नाउ आई वांट टू शो यू समथिंग कि अगर ये पूरा का पूरा रिकवरी देता है तो कहाँ तक दे सकता है. सो लेट्स सी ऑन द चार्ट. ओके, सबसे पहले ये वाला चैनल मैंने आपको पहले समझा दिया कि इसमें चल रहा था, उसका निफ्टी ने करेक्शन दिया. ओके, नाउ
ये जो आप चैनल देख रहे हो, आई विल जस्ट एक्सटेंड इट। आप देख रहे होगे कि अपर ट्रेंड लाइन एग्जैक्टली 1 2 3 जहाँ पर रिजेक्शन लिया है वहीं पर एक्सटेंडेड, अगर मैं अपर ट्रेंड लाइन का बनाऊँ पैरेलल चैनल तो वहीं पर रिजेक्शन आया है। ओके, नाउ इफ आई हैव टू एक्सटेंड इट डाउन, मैं जस्ट इसको एडजस्ट कर रहा हूँ सो डैट इसके जितने भी एंड्स हैं वो थोड़े मैच हो जाए। यस, ओके। ओके, नाउ अभी आप देख सकते हो कि अब एक बड़े टाइम फ्रेम में फिर से निफ्टी जो है एक पैरेलल चैनल के अंदर मूव करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, नाउ ये पैरेलल चैनल मैंने क्यों कंसिडर किया है, क्योंकि अभी जो रिजेक्शन आ रहे हैं एग्जैक्टली इस पैरेलल चैनल के टॉप ट्रेंड लाइन से आ रहे हैं। ओके, सिमिलरली ऑन द बॉटम साइड जो भी अभी दोनों लो बनाया है वो ऑलमोस्ट इसके बॉटम ट्रेंड लाइन के पास है। ठीक है, तो ये एक प्रोबेबल चैनल हो सकता है जिसमें निफ्टी अभी मूव कर सके। ठीक है, इसमें आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है कि अगर कभी भी हम लोग 16,830 यानी 840 के नीचे क्लोजिंग देने लगते हैं तो ये जो चैनल पैरेलल चैनल है ये इनवैलिड हो जाएगा, एंड इन दैट केस वापस से हम लोग 16,400 का लेवल देख सकते हैं। ठीक है, इन केस वी ब्रीच 16,400, फिर बाकी सारे नीचे के लेवल्स के रास्ते खुल जाएंगे एंड वी कैन गो अप टू 16,200, 15,900. 15,900 should act as a very very strong support because this was the zone of highest consolidation and breakout. तो यहाँ पे सबसे बड़ा सपोर्ट है। ठीक है, 15,900 is the highest support level and strongest support level. Okay, so make this clear that कि ये पैरेलल चैनल तभी तक वैलिड है जब तक हम लोग 16,840 के ऊपर है। इन केस अगर इसके नीचे सस्टेन करने लगते हैं ये पूरा का पूरा चैनल इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, नाउ बेस्ड ऑन दिस पैरेलल चैनल हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग फिर दोबारा अगर यहाँ से पूरा का पूरा रिवर्सल आता है तो हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है, सो इसमें बेस्ट तरीका है हम लोग टाइम कैलकुलेशन देखेंगे। ठीक है, मैंने कई वीडियोस में कभी भी टाइम के बारे में बात नहीं की है, बट जनरली जब मार्केट एक पैरेलल चैनल में चल रहा है एंड स्पेशली इट इज़ फॉलोइंग अ टाइम साइकिल, तो हम लोग थोड़ा सा प्रेडिक्शन कर सकते हैं अबाउट दी टाइम एट विच इट विल हिट अ न्यू हाई। ठीक है, तो इसमें अगर मैं देखूँगा ये प्रीवियस हाई था और अभी इसका जो रिसेंट हाई था वो ये लेवल था। ओके, सो इट टुक ऑलमोस्ट 36 डेज। ओके, सो 36 डेज में पिछले हाई यानी जो इसका प्रीवियस हाई था और उसके बाद एक नया हाई बनाने में इसको ऑलमोस्ट 36 डेज लगे। ठीक है, ऑलमोस्ट 1.5 मंथ्स का पूरा जर्नी। तो अगर मैं इसको प्रोजेक्ट करता हूँ, ठीक है, इसको अगर मैं प्रोजेक्ट करता हूँ दिस साइड, तो नया हाई जो एक्सपेक्टेड है वो अगेन इट कैन हैपन ऑन 24th ऑफ फरवरी। ठीक है, तो 24th ऑफ फरवरी को एक नया हाई बन सकता है दैट इज़ अबव 18,600। ठीक है, सो दिस इज जस्ट बीइंग अ प्रोबेबिलिटी विच आई एम डिस्कसिंग। ठीक है, मैंने ये भी बता दिया कि 16,840 के नीचे ये इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, बट इफ दिस निफ्टी इज मूविंग इन दिस चैनल इन 36 डेज और 37 डेज और बाय 24th ऑफ फेब we should see a new high in Nifty and it must be above 18,600, and how much it can go high, that also calculation I will show you. Okay, so let's point out a simple price range calculation. So from 16,400 to 18,300. Okay, I am changing the color so that it is easier for you to identify. Okay, so 16,400 to 18,350, almost 1900 points. So if this is the low which has been confirmed now, अगर मैं इसको कंफर्म करके इससे प्रोजेक्शन निकालता हूँ तो this should be our new high which is 18,600.
780। देखिए दोस्तों, जनरली मैं इसको जो भी मेरे चार्टिंग टेक्निक्स हैं, मैं कभी भी उसको निफ्टी को प्रेडिक्ट करने के लिए यूज़ नहीं करता हूँ। रैदर मैं हमेशा प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ एंड पैटर्न्स को फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, एंड बेस्ड ऑन डैट आई टेक अ कॉल। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब एक महीने में 18,800 जा सकता है तो सब लोग कॉल भर भर के ले लें एंड देन अपना सारा पैसा लगा कर उसमें फिर आप उसमें पूरा का पूरा फंस सकते हो, क्योंकि जस्ट इट्स अ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बट ओवरऑल इट कैन गो अप टिल दैट लेवल इफ़ इट इज़ फॉलोइंग दिस पैरेलल चैनल। ठीक है, ये सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी, आपको ये चीज़ समझनी होगी। एंड रीचिंग दैट हाई इज़ लाइकली टू बी बाई 24 Feb। ठीक है, यानी कि एक महीना यहाँ से आपको ये समय लग सकता है। ओके, बट हैविंग सेड दैट, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको छोटे टाइम फ्रेम में ही ट्रेड करना है और आपको फॉलो करने हैं कौन से लेवल्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो 17,600 इज़ अ रियली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नाउ। ठीक है, तो जब तक इसके ऊपर हम लोग सस्टेन नहीं करते, डोंट गो अग्रेसिवली लॉन्ग। ठीक है, इसके ऊपर जब भी आप लॉन्ग करते हो तो प्लीज़ पुट अ स्टॉप लॉस बिलो इट। ओके, फॉर एग्जांपल इफ़ समबडी वांट्स टू गो लॉन्ग, अगर कोई यहाँ पे भी लॉन्ग जाना चाहता है तो अभी भी जिसने भी यहाँ पे भी लॉन्ग पोजीशन बनाया निफ्टी में, उसके लिए जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 16,840 का होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। ठीक है, कौन सा लेवल टूटेगा तो हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं। 16,400 इज़ लास्ट होप, इसके नीचे निफ्टी विल टर्न बेरिश एंड 15,900 डेफिनेटली इट विल कम वंस वेयर इट कैन टेक अ मेजर सपोर्ट। ठीक है, बट अगर यहीं पे अगर मार्केट रिवर्सल ले रहा है देन प्लीज़ प्ले आउट लेवल्स टू लेवल्स विच आई हैव मार्क्ड ऑन द स्क्रीन। आई विल शेयर दिस चार्ट ऑन यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट, प्लीज़ फॉलो इट। ठीक है, ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट चार्टिंग। Now let's talk about something fundamental. Okay, now this is Nifty PE chart, यानी price earning ratio of Nifty 50 stocks. ठीक है, now see here you can notice one thing. In 2017 we had a massive bull run in the market, and you can look out at the P ratio. It was around 22, 23. It is month wise from January to December, so 23, 24, and by the starting of 2018, yani Jan 2018, it was almost at 27 levels, and from there correction started, especially in all the mid cap and small cap. Even mid cap and small cap gave corrections up to 40 to 50% in indexes alone. Okay, and even Nifty was consolidating in 2,000 point range for 3 years from there on. So you can understand that how important it is fundamentally. Now look at the P ratio now. It is at 23.4347. Okay, so those who are saying that कि निफ्टी अभी बहुत ही ज़्यादा ओवरबॉट हो चुका है, it is highly valuated, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी जो भी मार्केट में अर्निंग्स आ रही है निफ्टी 50 के स्टॉक्स, उसके बेसिस पे अभी जो निफ्टी का प्राइस है डैट इज़ इवन मोर जस्टिफाइड, और यहाँ से काफ़ी अच्छी रैली दे सकती है। इवन बेस्ड ऑन द पी रेशियो ये कितना जा सकता है मैं आपको वो भी बताऊँगा। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि मार्केट ने कब कब सबसे बड़ा मेजर करेक्शन दिया है। ओके, नाउ लुक एट द चार्ट्स। यहाँ आप 2000 में देखो, जब निफ्टी का पी रेशियो 28.47 था। ओके, 28.47 था, वहाँ से फिर मार्केट ने एक अच्छा खासा करेक्शन दिया। देन इन 2008 आपको मालूम ही होगा 2008 में एक सबसे अच्छा करेक्शन आया था एंड इट वाज द बिगेस्ट फॉल। तो वहाँ पे भी आप देखो जब निफ्टी का पी रेशियो वाज अराउंड 28.29 और वहाँ से काफ़ी बड़ा करेक्शन। इवन दो सेंटिमेंट्स वर नॉट सो नेगेटिव, बट डेफिनेटली 2018-19 में भी आप देखो निफ्टी का पी रेशियो वाज 29.9 बिकॉज अर्निंग्स वर नॉट देयर। फाइनली क्रैश केम बट इट वाज ड्यू टू कोरोना, बट स्टिल इट वाज सजेस्टिंग दैट मार्केट कैन गिव अ करेक्शन। नाउ आप लोग यहाँ पे बोलोगे कि ठीक है बीच में तो ये 42 चला गया, तो आप समझने की कोशिश करो कि ये जो चीज़ है 42 क्यों गया था। ये 42 का जो लेवल है, ये 42 का जो लेवल है डैट इज़ ऑफ Jan 21, यानी लास्ट ईयर का Feb 21 का लास्ट ईयर। ओके, तो ये क्यों ऐसा हुआ।
सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पर आपका लॉकडाउन चल रहा था, ठीक है, प्राइस वॉज सो हाई बट अर्निंग्स वॉज नॉट देयर. नाउ अर्निंग्स वर नॉट देयर ड्यू टू फंडामेंटल्स, इट वॉज ड्यू टू लॉकडाउन विच वॉज अ टेम्प्रोरी फेज. दैट्स वाई वहाँ पे आपका प्राइस अर्निंग रेशियो सबसे ज़्यादा था. बट मार्केट हैड ऑलरेडी डिस्काउंटेड इन, बिकॉज मार्केट न्यू डैट कि एक बार जब इकोनॉमी खुलेगी देन अर्निंग्स विल स्टार्ट कमिंग एंड प्राइस हैज़ टू बी फैक्टर्ड इन. इसलिए वहाँ पे आपको ऐसा सिचुएशन दिख रहा है. बट जैसे ही मार्केट खुला, वापस इकोनॉमी में सब कुछ चालू हुआ, पैसा फ्लो करना चालू हुआ, आप देख सकते हो कि अभी जो करेंटली जो आपका पी रेशियो है डैट इज़ अराउंड 23.47, सॉरी 23.47. ओके, सो ये शो करता है कि अभी भी निफ्टी का जो प्राइस है विथ रिस्पेक्ट टू अर्निंग्स, इट इज़ नॉट सो ह्यूज एंड इट इज़ नॉट एट दी करेक्शन लेवल्स. ठीक है, सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मार्केट यहाँ से क्रैश कर जाएगा या कुछ भी. यहाँ से अच्छा खासा अपसाइड पेंडिंग है. ओके, नाउ विल अंडरस्टैंड कि बेस्ड ऑन दिस पी रेशियो हाउ मच प्राइस ऑफ निफ्टी इज जस्टिफाइड for a correction level. You know, correction level is how much? 28.5, 28.5. So we consider about 28.5 P ratio as a correction level. Okay, now see okay, मैं just drawing अपना हटा दूंगा. Okay, now see, currently earning of Nifty 50 is around 736 and P ratio is 23.47. Okay, now with the same earning and P ratio of 28.5, what will be the Nifty price? Okay, so it's a simple multiplication. Okay, so earning is 736. Okay, and I am multiplying it by 28.5 because it can go up to 28.5 for a correction of, you know, good correction levels, because market has previously shown correction from these levels. तो अगर आप देखोगे तो निफ्टी का जो जस्टिफाइड प्राइस दिख रहा है, मतलब इंडेक्स का जो वैल्यू दिख रहा है वो ऑलमोस्ट 21,000 का है. और दोस्तों इसमें मेरा सबसे बड़ा जम्पशन ये है कि ये जो अर्निंग है 736, इट विल रिमेन सेम. यानी कि अगले 3 महीने, अगले 1 साल तक ये अर्निंग कहीं नहीं हिलेगी, तो भी जो निफ्टी की वैल्यू होगी वो 21,000 होनी चाहिए. ओके, इन केस अगर अर्निंग्स और अच्छी आती हैं अगले क्वार्टर में या फिर अगले साल तक के क्वार्टर्स में, तो ये अर्निंग्स और बढ़ जाएंगी एंड इन दैट केस विथ सेम पी रेशियो इट कैन गो अबव 21,000 ऑल्सो. ओके, सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि वाई दिस इज नॉट द टाइम टू सेल योर पोर्टफोलियो. दिस इज नॉट द टाइम टू सेल योर पोर्टफोलियो. रैदर मार्केट इज गिविंग अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाई, टू ऐड सम गुड स्टॉक्स. ठीक है, तो इसलिए जो भी मार्केट में भी गिरावट आ रही है उसमें मेरा सजेशन यही होगा कि पैनिक करने के बजाय आप इसमें धीरे धीरे बॉटम्स लेवल पे आप थोड़ा थोड़ा ऐड कीजिए. बट मेक श्योर यू हेज योर पोर्टफोलियो, बिकॉज नाउ यू कैन सी दी वोलेटिलिटी. मार्केट आसानी से विद इन 10 डेज़ ऊपर से नीचे आ सकता है. आपने यहाँ देखा होगा कि विद इन 2 वीक वो 16,400 से 18,400 गया एंड विद इन 5 ट्रेडिंग सेशंस वो वहाँ 18,400 से वापस 16,800 तक आ गया. तो दिस काइंड ऑफ वोलेटिलिटी विल कंटिन्यू इन मार्केट. देयरफॉर try hedging your portfolio whenever you are at top levels of resistance. Okay, so but कुछ लोग बोलेंगे कि they can play with stop losses. The major thing with stop loss is that आप छोटा stop loss लगाओगे, market volatility में तुरंत वो hit हो जाएगा and you will get out of the market. उसके बाद वहीं से वो रिवर्सल लेगा और ऊपर वो चला जाएगा. आपका जो भी स्टॉक है या इंडाइसेस है वो और ऊपर जाएगा, फिर आप उसमें रिग्रेट करोगे. So instead of that, what you can do is always hedge your portfolio so that अगर वो नीचे आता है तो first of all you will not panic and at lower levels you can again add and you can again make a good returns. ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही. आई होप मैंने कुछ अच्छा आज आपसे कंटेंट शेयर किया है, बोथ चार्ट वाइज एंड ऑल्सो फंडामेंटली. तो प्लीज़ मेक श्योर you like this video, share the content with maximum people. Whatever doubts you have, please write in the comment section or post it on Telegram. मैं दोनों जगह देखने की कोशिश करूँगा और हो सके तो मैं रिप्लाई करने की भी आपको पूरी तरह से कोशिश करूँगा. इस वीडियो में फिर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.